हेलो, आई एम डॉक्टर अना जावेद और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। नो योर बेसिक्स। 40 मिनट में हम अपने बेसिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बिल्कुल क्लियर करेंगे। चलिए, अच्छा, अब आपको रिप्रोडक्शन से समझ में आया कि रिप्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, क्यों करते हैं ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? Why do they reproduce? Why do organisms reproduce? Why do plants reproduce? तो क्यों रिप्रोडक्शन होता है? तो अगर हम अपने चारों तरफ नोटिस करें तो हम नोटिस करेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। देयर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। वी नोटिस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल स्पीशीज से बिलोंग करते हैं, आपस में रिजेंबल कर रहे हैं। तो जब हम नोटिस करेंगे तो हम ये नोटिस करेंगे कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपस में रिजेंबल कर रहे हैं। इसी से हमें समझ में आता है कि भैया ये ह्यूमंस हैं या ये प्लांट्स हैं या ये कोई ऑर्गेनिज्म है। तो रिप्रोड्यूस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर सके ऑर्गेनिजम्स। प्लीज हियर दिस, ताकि टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो अगर हम कहें कि रिप्रोडक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है तो कहोगे मैम रिप्रोडक्शन इज इम्पोर्टेंट। वाई? क्यों इम्पोर्टेंट है? टू मेंटेन क्या करते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए भाई रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तभी हमें इतने सब ऑर्गेनिज्म दिखते हैं अपने चारों तरफ जो एक जैसे दिखते हैं। जो क्या दिखते हैं? एक जैसे। तो बेसिकली द ऑर्गेनिजम्स टू रिप्रोड्यूस टू क्रिएट ऑफस्प्रिंग्स दैट लुक लाइक देम सेल्फ, जो उनकी तरह दिखते हैं। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? पहले हमने समझ में आ गया कि वाई रिप्रोडक्शन, क्यों करते हैं हम रिप्रोडक्शन? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। तो अगर हम टॉपिक पे आए तो हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, ब्रेक करते रहेंगे टर्म्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, इफ आई आस्क what is reproduction, what is the definition of reproduction, तो आप कहोगे it is a biological process in which an organism will reproduce to create offsprings of its kind. This is known as reproduction. So when I ask you reproduction क्या होता है तो कहोगे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है टू क्रिएट इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स काइंड। तो हमने क्या कहा? टर्म्स को बस मैं ब्रेक कर रही हूँ। तो रिप्रोडक्शन क्या हुआ? बायोलॉजिकल प्रोसेस हुआ। व्हाट इज इट? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। इन विच ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू create individuals of its kind, अपने काइंड के इंडिविजुअल, अपने तरह के इंडिविजुअल क्रिएट करने के लिए रिप्रोडक्शन होता है। अच्छा, अगर मैं कहूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अगर मैं कहूँ ये रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो तुम कहोगे मैम ऑफस्प्रिंग्स में कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएशन भी आएगा। तो क्या हो जाएगा? वेरिएशन भी हो जाएगा। आपको जेनेटिक्स में मैंने वेरिएशन का माने बताया था, इट इज द डिग्री ऑफ डिफरेंस। वो डिग्री ऑफ डिफरेंस है जिससे एक प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से डिफर करता है कि हम किस डिग्री ऑफ डिफरेंस से अपने पेरेंट्स से डिफर करते, वेरिएशन हुआ है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली क्रिएट्स व्हाट? वेरिएशन। क्या करता है? वेरिएशन क्रिएट करता है। बढ़िया, तो टॉपिक को हमने ब्रेक किया है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेरिएशन क्रिएट किया है। रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है टू क्रिएट इंडिविजुअल्स ऑफ इट्स काइंड, अपने काइंड के इंडिविजुअल क्रिएट करता है। इन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? चलिए थोड़ा सा इसमें भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करें। प्लांट किंगडम पढ़ाएंगे हम लोग क्लास 11th में आपको।
तो बेसिकली प्लांट किंगडम में आपको हम पढ़ाएंगे एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। सबसे ज़्यादा इवॉल्व है एंजियोस्पर्म्स। तो बेसिकली फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर कौन बनाता है? एंजियोस्पर्म बनाता है। तो बेसिकली बाय द टॉपिक दे मीन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में हो रहा है? एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म फ्लावर नहीं बनाते हैं, ये भी सब फ्लावर नहीं बनाते हैं, इनको डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो बेसिकली हम टॉपिक पे आ रहे हैं एंजियोस्पर्म्स फ्लावर बनाते हैं, तो हमने पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आप क्या समझ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स को। तो अब हम इसको थोड़ा सा और लिखें तो ये क्या है? हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स के बारे में। किनके बारे में पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टॉपिक मैंने ब्रेक कर दिया आपके कन्वीनियंस के लिए। तो अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। इतनी कहानी आपको समझ में आई? ठीक है। सबसे ज़्यादा इवॉल्व ग्रुप ही है एंजियोस्पर्म्स का। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स के बारे में थोड़ी सी आपको बातें बताती हूँ। अभी हमें क्या पढ़ना है? एंजियोस्पर्म्स। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स होते क्या हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं, अच्छा, जो हम आप आसपास जितने भी मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स देख रहे हैं, मोनोकॉट्स देख रहे हैं, डाइकॉट्स देख रहे हैं, सब क्या है? एंजियोस्पर्म्स है। क्या है ये? एंजियोस्पर्म्स है। तो अगर तुमसे पूछें कि एंजियोस्पर्म में उनकी जो मेन प्लांट बॉडी है, तो उसकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा? कहोगे डिप्लॉइड है मैम। 2n, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइट। स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। इस स्पोरोफाइट के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना, इस स्पोरोफाइट के अंदर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फ्लावर, और इस फ्लावर में सब सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंजियोस्पर्म्स के। रिपीट कर रही हूँ, स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, 2n प्लॉइडी होगी। इस स्पोरोफाइट के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्लावर। क्या बोलते हो? फ्लावर। और ये फ्लावर में होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, ये फ्लावर में होते हैं सेक्स ऑर्गन्स। तो अगर रुको मैं फूल का स्ट्रक्चर बनाऊं, सबने फूल देखे होंगे, सबने फूल देखे हैं। तो अगर हम फूल को समझे तो फूल में एक स्टॉक होती है फूल की, जिसको कहते हैं पेडिसल। क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। अब देखो, फूल की स्टॉक को क्या बोलते हैं? पेडिसल। ठीक है। अब एक कप शेप रिसेप्टिकल होता है जिसपे जितने भी फ्लोरल वर्ल्स होते हैं। अच्छा, फ्लोरल वर्ल्स माने जैसे हरा स्ट्रक्चर देखा, सेपल, फिर कलर्ड देखते हो, पेटल बोलते हो, फिर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हो एंड्रूशियम, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखते हो गाइनीशियम। तो एक कप शेप रिसेप्टिकल है जिसपे जितने भी फ्लोरल वर्ल्स हैं वो क्या है? अरेंज है, प्रेजेंट है। तो इसको कहोगे थैलेमस। क्या कहते हैं उसको? थैलेमस। जितने भी फ्लोरल वर्ल्स हैं क्या हैं? अरेंज्ड है। क्या बोलते हैं? थैलेमस। अब देखो, पहला रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या आ गया हमारे पास? गाइनीशियम। क्या है ये बेटा? गाइनीशियम है। इसको क्या कहते हैं? गाइनीशियम। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अच्छा, फीमेल का सिंबल ये होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये, गाइनीशियम कहते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, इसके 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाले को बोलते हो स्टिग्मा, बीच में बोलते हो स्टाइल, और सबसे नीचे होती है ओवरी। ठीक है। स्टिग्मा रिसीव करती है पॉलन्स, स्टाइल एक हॉलो ट्यूब होता है, और ओवरी बेसिल बल्ज पार्ट होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूज। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखें तो फिर क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? एंड्रूशियम।
तो ये क्या स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, एंड्रोशियम। ये क्या है, एंड्रोशियम। इसको क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम दो पार्ट्स का होता है, एक एंथर होते हैं जिनके अंदर पॉलन ग्रेन्स होती है, जिनके अंदर क्या होती है, पॉलन ग्रेन्स, और ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम फिलामेंट, या कि इसको क्या कहते हैं हम, फिलामेंट। तो एंथर है और फिलामेंट है एंड्रोशियम का पार्ट। उसके बाद आती हैं पेटल्स। पेटल को हम और क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला। इसको क्या बोलते हैं, पेटल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोरोला। ठीक है, ये ब्राइटली कलर्ड पार्ट होते हैं, ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन, फॉर पॉलिनेशन। ये आपने कभी ना कभी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। और ये आउटर मोस्ट वॉल है, इसको हम कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं बेटा, कैलिक्स। इसको और क्या बोल सकते हैं, सेपल्स। ये ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं द फ्लावर व्हेन दे आर इन द बड स्टेज। तो ये क्या है, कैलिक्स। तो अगर देखो बाहर से अंदर पूछूं तुमसे वर्ड्स तो कहोगे मैम कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम। तो ये हो गए वर्ल्स। अच्छा एक बात समझो, वर्ल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि सिंगल स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ कॉन्सेप्ट बनाई सिंगल स्ट्रक्चर है तो कहोगे मैम सेपल है। अगर मैं कहूँ बहुत सारे सेपल हैं तो वर्ल ऑफ सेपल्स हो गया, बहुत सारे सेपल्स है, कहोगे वर्ल ऑफ सेपल्स। मैम अब इसको बोलते हैं हम कैलिक्स। समझ में आई बात। मैं कहूँ सिंगल पेटल है, कहोगे कोरोला में। मैं कहूँ वर्ल ऑफ कोरोला, बहुत सारे पेटल हैं तो कहोगे कोरोला। तो अगर सिंगल स्ट्रक्चर है तो तुमने क्या कहा, पेटल। और मैं कहूँ वर्ल ऑफ पेटल्स है तो क्या कहोगे, कोरोला। सिंगल स्ट्रक्चर है कहोगे स्टेमिन। एंड्रोशियम का और क्या नाम है, स्टेमिन। सिंगल स्ट्रक्चर को कहा गया स्टेमिन। और मैं कहूँ बहुत सारे वर्ल ऑफ स्टेमिन्स है तो कहोगे एंड्रोशियम। सिंगल स्ट्रक्चर है कहोगे पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। और मैं कहूँ वर्ल ऑफ पिस्टिल क्या है तो कहोगे गाइनीशियम है। क्या कहोगे, गाइनीशियम है। तो ये हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर देख लिया। अच्छा अगर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं तो उनको कहते हैं बाइसेक्सुअल। दोनों है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स है। और अगर एक इनमें से प्रेजेंट है, या तो मेल प्रेजेंट है या फीमेल है, तो कहोगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। क्या है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये बात समझ में आएगी। अच्छा जो ये दोनों एंड्रोशियम और गाइनीशियम डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो इनको कहोगे एसेंशियल वर्ल्स। एसेंशियल वर्ल्स क्यों बोलोगे एंड्रोशियम गाइनीशियम को, इसलिए बोलोगे क्योंकि ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो कौन कौन से इन्वॉल्व है डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम। ये डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है तो उनको कहोगे एसेंशियल वर्ल्स। अच्छा एसेसरी, एसेसरी समझ में आया, जैसे घड़ी पहन ली, रिंग पहन लिया, ये हमारी एसेसरीज है। माने इनको पहनना ज़रूरी नहीं है, हम इनको एसेसराइज अपनी पर्सनालिटी इन्हांस करने के लिए हम ये पहनते हैं। वैसी फ्लावर्स में जो वर्ल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पर हेल्प करती हैं उनको कहते हैं एसेसरी वर्ल्स। उनको क्या कहते हैं, एसेसरी वर्ल्स। तो ये एसेसरी वर्ल्स कौन सी हो गई हैं, कैलिक्स और कोरोला। इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन। क्या समझ रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमिन समझ रहे हैं। क्या कहा, सिंगल स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, स्टेमिन। तो सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, स्टेमिन, एक स्टेमिन। और वर्ल ऑफ स्टेमिन्स क्या है बेटा, वर्ल ऑफ स्टेमिन्स कहोगे मैम, वर्ल ऑफ स्टेमिन्स को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। ये बना होता है दो पार्ट्स का। ये किसका बना होता है, दो पार्ट्स का। एक होता है एंथर, ये होता है एंथर, और इस दूसरे का बना है फिलामेंट का। अच्छा नीट 2017 का क्वेश्चन, फिलामेंट का ये प्रॉक्सिमल एंड है, पूछा गया था प्रॉक्सिमल एंड से क्या अटैच होता है, और ये फिलामेंट का डिस्टल एंड है। तो अगर मैं कहूँ फिलामेंट के 2017 में नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रॉक्सिमल एंड से फिलामेंट के क्या अटैच्ड होता है, रुको स्ट्रक्चर पे आ रही,
फिलामेंट के प्रॉक्सिमल एंड से थैलेमस अटैच्ड होता है या कभी कभी पेटल भी अटैच्ड होते हैं। तो अगर मैं कहूँ प्रॉक्सिमल एंड से क्या अटैच होता है, तो अटैच कहोगे क्या क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है थैलेमस और पेटल। और अगर मैं कहूँ, नीट 2017 में पूछा गया था 17 के क्वेश्चन, अगर मैं कहूँ डिस्टल एंड से क्या अटैच है, तो कहोगे एंथर अटैच्ड है। एंथर अटैच्ड है तो अटैच क्या कर रहा है, एंथर अटैच कर रहा है। इन एंथर के अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स। अच्छा, ये एंथर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स। अब एक बात समझो, ये पॉलन ग्रेन ऐसे नहीं बन नहीं जाते, फौरन ही नहीं हो जाते कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन, एक प्रोसेस है जिससे बनते हैं। तो देखो, जब एंथर यंग है, जब एंथर क्या है, यंग एंथर है, प्लीज पे अटेंशन, तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे। जब एंथर यंग होता है तो इसके अंदर होता है स्पोरोजेनिस टिश्यू। क्या होता है बेटा, स्पोरोजेनिस टिश्यू। प्लॉइडी क्या होगी, 2n। हाँ, एंथर की भी प्लॉइडी 2n है, तो स्पोरोजेनिस टिश्यू की प्लॉइडी, अच्छा प्लॉइडी ऐसे डिफाइन करते हैं जिससे बन रहा है उसकी प्लॉइडी सेम होगी, अनलेस मियोसिस हो तो प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो स्पोरोजेनिस टिश्यू होता है, ये स्पोरोजेनिस टिश्यू के सेल्स बिहेव करते हैं, सेल्स बिहेव करते हैं एज पॉलन मदर सेल। क्या बोल सकते हैं उनको, पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इनको क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, ये सेल्स बिहेव करते हैं एज पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये करेंगे मियोसिस, ये करेंगे मियोसिस और ये बनाएंगे, अच्छा मियोसिस माने रिडक्शन डिविजन, तो ये बनाएंगे 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स। तो क्या बनाएंगे, 4 हैप्लॉइड, माने प्लॉइडी क्या होगी बेटा, n माइक्रोस्पोर्स। अच्छा 4 हैं तो क्या कहोगे, टेट्राड। क्या है, टेट्राड। समझ में आया। तो ये पूरा प्रोसेस जिसमें स्पोरोजेनिस टिश्यू के पॉलन मदर सेल्स बना दे माइक्रोस्पोर, इसको कहेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस process. The formation of microspore from the pollen mother cell or the microspore mother cell is known as microsporogenesis. माने कि स्पोर, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर, हाँ जेनेसिस, जेनेसिस इज फॉर्मेशन। देखो टर्म से सब याद कर सकते हो, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर इज व्हाट, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, इसको कहोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इसको कहोगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब क्या होगा, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये बनाएंगे पॉलन ग्रेन, ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये क्या बनाएंगे, पॉलन ग्रेन्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, पॉलन ग्रेन्स। तो इससे ये बात समझ में आई कि जो मेच्योर एंथर है, अच्छा 2 तरीके के एंथर हुए, एक यंग एंथर और दूसरा क्या है, मेच्योर एंथर। तो जो मेच्योर एंथर है उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स और पॉलन सैक्स होते हैं, उसके अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं। मेच्योर एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं, टिक। यंग एंथर में पॉलन ग्रेन्स नहीं होते हैं, यंग एंथर में स्पोरोजेनिस टिश्यू होता है, ये बनाता है पॉलन ग्रेन्स। समझ में आया। तो यंग एंथर में क्या होता है, स्पोरोजेनिस टिश्यू होता है, मेच्योर एंथर में क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स होती हैं। क्या होती हैं, पॉलन ग्रेन होता है। अच्छा, एक पॉलन ग्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें बहुत तेजी में, तो स्ट्रक्चर देखो, ऐसा समझा रही हूँ स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत अच्छा टॉपिक है, सिर्फ अगर ध्यान दे दो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फीड हो जाएगा दिमाग में, फीड कर दूंगी ये टॉपिक। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन जो है, पॉलन ग्रेन जो है वो बेटा
आउटर लेयर होती है उसमें, इसको कहते हैं हम एक्साइन। क्या कहते हैं? एक्साइन। फीचर पूछते हैं, कहोगे डिसकंटिन्यूअस लेयर है मैम। क्या है? डिसकंटिन्यूअस लेयर है। तो पॉलन ग्रेन्स में आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? एक्साइन। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस लेयर। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन। ये सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल है। सबसे रेजिस्टेंट मटेरियल जो रेजिस्टेंट है एसिड के अटैक से, अल्कली के अटैक से, माइक्रोबियल अटैक से, इंजाइम्स के अटैक से। तो बेसिकली इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल। तो स्पोरोपोलिनिन क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है ये। क्या है ये? मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है। ठीक है। जहाँ जहाँ एक्साइन एब्सेंट है, जहाँ जहाँ एक्साइन एब्सेंट है उसको बोलते हैं हम जर्म पोर। इसी से पॉलन ट्यूब निकलता है, इसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर। ये अंदर की लेयर है, इसको बोलते हैं हम इंटाइन। ये कंटिन्यूअस लेयर होती है, ये बनी होती है पेक्टिन और सेल्यूलोज की। पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। इसमें दो सेल्स होते हैं। ये होता है वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस बनाया है, तो ये वेजिटेटिव सेल है न्यूक्लियस उसका। तो वेजिटेटिव सेल बेसिकली क्या बनाता है? पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। पॉलन ट्यूब कहाँ से? वेजिटेटिव सेल से डेवलप करता है। और नीचे वाला ये है जेनरेटिव सेल। इसको क्या कहोगे? अच्छा, ये नॉन रिप्रोडक्टिव सेल है वेजिटेटिव सेल, और ये क्या है? जेनरेटिव सेल। ये रिप्रोडक्टिव सेल है। तो ये जेनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ये क्या है? रिप्रोडक्टिव। ये माइटोसिस करके क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट्स बनाएगा। ये माइटोसिस करके क्या बनाएगा? 2 मेल गैमीट्स बनाएगा। इतनी कहानी आपको समझ में आ गई? ये मैंने बना दिया आपका पॉलन ग्रेन। तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन डिटेल में कर लिया। एंथर फिलामेंट का बना होता है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। जो यंग एंथर होता है उसका स्पोरोजेनियस टिश्यू माइक्रोस्पोर्स बनाता है, और ये माइक्रोस्पोर्स बेसिकली क्या बनाते हैं? पॉलन ग्रेन। और ये पॉलन ग्रेन के लेयर्स बता दिए। अब समझते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल। स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल, कार्पेल भी बोल सकते हैं। इसमें जो सिंगल स्ट्रक्चर है उसको बोलोगे तुम पिस्टिल। बहुत सारे पिस्टिल हैं। वॉल ऑफ पिस्टिल्स, वॉल ऑफ पिस्टिल्स को बोलोगे गायनीशियम। क्या बोलोगे बेटा? गायनीशियम। ठीक है। ये 3 पार्ट्स का बना होता है। ओवरी, बेसल बल्ज पार्ट, स्टाइल, हॉलो ट्यूब और स्टिग्मा। तो ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और ये क्या है? ओवरी। ओवरी के अंदर कंटेन क्या करता है? चेम्बर्स। ओवरी कंटेन्स व्हाट? चेम्बर्स, जिनको हम क्या कहते हैं? लॉक्यूल्स कहते हैं। ये ऐसे कर करके ओवरी में क्या होते हैं? चेम्बर्स। कंटेन चेम्बर्स। ओवरी में क्या होते हैं? चेम्बर्स। चेम्बर्स को क्या बोलोगे? लॉक्यूल। जो अरेंजमेंट, और इनके अंदर क्या होते हैं? ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। एक टर्म आता है प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इनसाइड द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। बहुत टाइप के प्लेसेंटेशंस होते हैं, मार्जिनल, एक्साइल। दिस आई विल बी टीचिंग यू इन योर हायर क्लासेस। तो ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स, जो कहाँ होते हैं? चेम्बर्स में होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? लॉक्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल बेसिकली, ओव्यूल में सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है सेल्स कॉल्ड न्यूसिलिस। देखो, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, क्या है? न्यूसिलिस है। क्या है? न्यूसिलिस। तो ये न्यूसिलिस के सेल्स होते हैं। अच्छा, ओवरी में एक ओपनिंग होती है, उसको कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। उसके ऑपोजिट ओपनिंग को चलाजा बोलते हैं। ठीक है। तो ओवरी में एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइलर ओपनिंग। तो जो सेल्स होते हैं न्यूसिलिस के, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, ओपनिंग की तरफ, टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, उसमें से एनी वन सेल, कोई भी एनी वन सेल बिहेव किसकी तरह करने लगता है? बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। किसी तरह बिहेव करता है। अच्छा, वो माइक्रोस्पोर्स हैं,
फीमेल्स में बोलते हैं मेगा, मेगा लगाते हैं वर्ड, इनको बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करने लगता है, MMC मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल जो है, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या करता है, मियोसिस करता है। ये क्या करता है बेटा, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, 4 मेगास्पोर बना देता है, 4 क्या बना देता है, मेगास्पोर। अच्छा न्यूक्लियस के सेल्स रहेंगे, तो ये क्या बना दिया है, 4 मेगास्पोर, 4 मेगास्पोर। और ये चारों तरफ ये कौन से सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस के सेल्स रहते हैं, क्या है ये, न्यूक्लियस के सेल्स हैं। तो ये मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बनाता है हैप्लॉइड। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोसेस कॉल्ड, प्रोसेस कॉल्ड क्या बोलते हो, मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर से टर्म ब्रेक कर रही हूँ, जेनेसिस इज फॉर्मेशन, मेगास्पोर का फॉर्मेशन इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर का फॉर्मेशन इज व्हाट, मेगास्पोरोजेनेसिस, जेनेसिस इज व्हाट, फॉर्मेशन। आधी डेफिनेशन तो सिर्फ टर्म ब्रेक करके आ जाएंगी तुम्हें। ये क्या हुआ, मेगास्पोर का फॉर्मेशन फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बने, इनमें से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर होता है, 3 डीजेनरेट कर देंगे, तो 3 मेगास्पोर्स विल डीजेनरेट। ये क्या करके, डीजेनरेट, एक जो बचा उसको कहोगे फंक्शनल मेगास्पोर, क्या कहोगे, फंक्शनल मेगास्पोर। और ये फंक्शनल मेगास्पोर जो होगा वो बहुत सारे न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, क्या करेगा, अच्छा सेल डिवीजन में पहले सेल ग्रोथ होता है और 2 प्रोसेसेस होते हैं सेल डिवीजन में, एक न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस, कैरियन इज न्यूक्लियस, काइनेसिस इज ब्रेकडाउन। तो बेसिकली न्यूक्लियस के डिवीजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो अगर सिर्फ अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहे, तो तुम कहोगे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, माने फ्री कैरियोकाइनेसिस होगा, नॉट फॉलोड बाय एनी काइंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो माने जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा उसमें क्या होंगे, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिनको तुम क्या कहते हो, कैरियोकाइनेसिस। कैरियन इज न्यूक्लियस, है ना, प्रोकैरियोट्स, प्रो माने प्रिमिटिव, कैरियोट्स, कैरियन इज न्यूक्लियस। तो फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स हो रहे, जब ये 8 न्यूक्लिएटेड हो जाता है, क्या हो जाता है, 8 न्यूक्लिएटेड, तो उसमें लिखेंगे, अब क्या हो गया, इसमें साइटोकाइनेसिस हो गया, क्या हो गया, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया। तो बेसिकली जो एम्ब्रियो सैक बनता है हमारे पास, एम्ब्रियो सैक, जो हमारा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक बेसिकली इज द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। वो कितना होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार पूछा गया। तो 7 सेल्ड होता है और कितने न्यूक्लियस होते हैं, 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो एम्ब्रियो सैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। अब एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाएंगे बहुत तेजी में। तो एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक जो होता है इसमें
अच्छा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, ओपनिंग वाला एंड, तो कहोगे माइक्रोपाइलर एंड है, और ये उसके उल्टे वाले एंड को कहते हैं चलाजल एंड। बना क्या रहे हैं हम लोग? एम्ब्रियो सैक। क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो सैक। इसमें माइक्रोपाइलर एंड है और चलाजल एंड है। माइक्रोपाइलर एंड में बेटा 3 सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होता है, अभी न्यूक्लियस गिनवाऊंगी। बीच के सेल को बोलते हैं एक्स सेल, इसको क्या बोलते हैं? एक्स सेल। और 2 किनारे के सेल होते हैं जिनको कहते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलते हैं? सिनर्जिड्स। याद करने की कोशिश करो, माइक्रोपाइलर एंड में एम्ब्रियो सैक के एक एक्सेल होता है और 2 क्या होते हैं? सिनर्जिड्स। बाद इसके सिनर्जिड्स के पास कुछ सेल्यूलर थिकनिंग होती है, सेल्स की थिकनिंग होती है, जिनको कहते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। क्या कहते हैं? फिलीफॉर्म अपरेटस। अच्छा, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करते हैं? गाइड करते हैं द एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। अरे भाई, पॉलन ट्यूब एंटर करेगा ना एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तो ये गाइड करेंगे दी एंट्री। ठीक है, तो ये सेल्यूलर थिकनिंग्स होते हैं। रिपीट करिए, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करेगा? गाइड करेगा एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करने में मदद करेगा। चलाजल एंड पे 3 सेल्स होते हैं, तीनों सेल को बोलते हैं एंटीपोडल्स। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, बीच में एक सेंट्रल सेल होते हैं जिसमें 2 न्यूक्लियस होता है। N+N बोलोगे, क्या बोलोगे? N+N, पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ सेल को, इस सेल को क्या बोलते हो? सेंट्रल सेल। तो एक क्वेश्चन नीट का देखो, नीट के पर्सपेक्टिव से कर रहे हो, एक क्वेश्चन नीट का, सेंट्रल सेल सही से लिख दो, एक मिनट रुको। एक क्वेश्चन नीट का कि लार्जेस्ट सेल कौन सा है एम्ब्रियो सैक में? कहोगे सेंट्रल सेल। दूसरा क्वेश्चन नीट का, ये सब सेल्स की प्लॉइडी क्या है? तो ऑल द सेल्स आर जेनेटिकली हैप्लॉइड इन नेचर। तो एम्ब्रियो सैक में जितने भी सेल्स हैं, ऑल द सेल्स आर जेनेटिकली हैप्लॉइड इन नेचर। यहाँ लिख रही हूँ, ऑल सेल्स आर जेनेटिकली, एम्ब्रियो सैक के जेनेटिकली व्हाट? हैप्लॉइड। जितने भी सेल्स हैं वो जेनेटिकली क्या है? हैप्लॉइड है। कोई भी सेल के बारे में पूछे प्लॉइडी, कहोगे हैप्लॉइड है। ठीक है, तो देखो 7 सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 न्यूक्लियस हो गए, 3 3 6 7 8। तो कितने हो गए? 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक। अब देखो क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ। ठीक है, जिसमें पॉलिनेशन, अच्छा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो हमने फीमेल का एम्ब्रियो सैक तक का हमें पॉलन ट्यूब लेकर आना है, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनता है। अच्छा, इस काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन को सिफोनोगैमी कहते हैं। जब फर्टिलाइजेशन अकर्स थ्रू द हेल्प ऑफ द पॉलन ट्यूब, इट इज नोन एज सिफोनोगैमी। तो बेसिकली एंजियोस्पर्म्स पॉलन ट्यूब, पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब बनाते हैं, ये पॉलन ट्यूब जाता है एम्ब्रियो सैक के अंदर। प्रोसेस को क्या बोलोगे? सिफोनोगैमी। तो प्रोसेस को क्या बोलोगे? सिफोनोगैमी। ठीक है, क्या हो रहा है? फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब से फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पॉलन, सॉरी ग्रेन लिख दिया, पॉलन ट्यूब से क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो कहोगे सिफोनोगैमी हो रही है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या हुआ? पॉलिनेशन हुआ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। तो पॉलिनेशन क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, कहाँ से? फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। 2 तरीके के पॉलिनेशन होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्रॉस पॉलिनेशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, जैसे विंड है, एनिमोफिली, वाटर है, हाइड्रोफिली, इंसेक्ट है, एंटोमोफिली बोलते हैं, ऑर्निथोफिली, बर्ड्स हैं, बैट है, चाइरैप्टेरोफिली। तो बहुत तरीके के नाम होते हैं।
तो पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट्स भी करा सकते हैं और कभी कभी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, जैसे कि फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो अगर वो पास पास लोकेटेड हैं, डिस्टेंस आसपास है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो उसमें ऑटोगैमी हो सकता है, माने वो सेल्फ पॉलिनेट कर दिया, तो इन दैट केस पॉलिनेटिंग एजेंट रिक्वायर्ड नहीं है। एक टाइप और होता है सेल्फ पॉलिनेशन को कहते हैं गीटनोगैमी। गीटनोगैमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, माने एक ही प्लांट है पर अलग अलग फ्लावर है, माने एक ही प्लांट में जो दो फ्लावर है उनमें ट्रांसफर हो रहा है, एक स्टैमिनेट हुआ एक पिस्टिलेट हुआ तो उसमें हो रहा है पॉलिनेशन, को कहेंगे गीटनोगैमी। तो कहते हैं ये जेनेटिकली बिहेव करता है सेल्फ पॉलिनेशन और फंक्शनली बिहेव करता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन में। सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी गीटनोगैमी आते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में जेनोगैमी आती है, और बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है, विंड हो सकता है, वाटर, इंसेक्ट्स, ये सब हो सकते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखो पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, एंथर से पॉलिन ग्रेन्स चले गए, कहाँ पहुँचे, स्टिग्मा पे, स्टिग्मा ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो स्टिग्मा ने इनको एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, पॉलन ट्यूब जाएगा, पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा, कहाँ पहुँचाएगा पॉलन ट्यूब, यहाँ आएगा, एम्ब्रियो सैक तक आएगा। अभी जब ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक तक आ गया, एंटर कहाँ करेगा, थ्रू वन ऑफ द सिनर्जिड्स एंटर करेगा। तो ये हमने कहा पॉलन ट्यूब एंटर कर गया, पॉलन ट्यूब एंटर कर गया है, एंटर थ्रू, कहाँ, थ्रू फिलीफॉर्म अपरेटस ने गाइड किया, और पॉलन ट्यूब एंटर किया थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड्स, एक सिनर्जिड्स के थ्रू ये एंट्री इसने कर दी, ठीक है। जब ये एंटर करेगा तो इसका एक मेल गैमीट जाएगा एग सेल के पास और दूसरा मेल गैमीट जाएगा सेंट्रल सेल के पास। तो अब समझो, एक मेल गैमीट जाएगा एग सेल के पास, दूसरा मेल गैमीट जाएगा सेंट्रल सेल के पास। देखो, एक मेल गैमीट, जेनेटिव सेल ने दो मेल गैमीट बनाए थे, एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एक एग सेल के साथ और बनाएगा जाइगोट, इसको कहते हैं 2n की प्लॉइडी। ये क्या है, n, ये क्या है, n। प्रोसेस को बोलोगे सिनगैमी, प्रोसेस को क्या बोलोगे, सिनगैमी। प्रोसेस क्या है, सिनगैमी, ठीक है। एक मेल गैमीट एक एग सेल के पास गया, बनाया क्या, जाइगोट, प्रोसेस क्या है, सिनगैमी, ठीक है। दूसरा मेल गैमीट, नेक्स्ट मेल गैमीट, एक मेल गैमीट कहाँ जाएगा बेटा, एक मेल गैमीट जाएगा सेंट्रल सेल के पास। किसके पास गया, सेंट्रल सेल के पास, जिसमें क्या थे, n+n पोलर न्यूक्लियाई थे, उनके साथ फ्यूज करेगा और बनाएगा, अगर न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में कहोगे तो PEN, वरना बोल सकते हो PEC। फुल फॉर्म पता है किसी को, फुल फॉर्म पता है किसी को, चलो मैं बता रही हूँ। PEN है प्राइमरी, क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। या ये क्या बना सकता है, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, ठीक है। प्लॉइडी क्या हो गई, ये n+n और n 3n प्लॉइडी हो गई। प्रोसेस को क्या कहोगे, ट्रिपल फ्यूजन, हाँ 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, क्या बोलोगे, ट्रिपल फ्यूजन। प्रोसेस को क्या बोला हमने, ट्रिपल फ्यूजन, प्रोसेस को बोलोगे ट्रिपल फ्यूजन। और दोनों सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर विल फॉर्म डबल फर्टिलाइजेशन, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। तो बोथ सिनगैमी, दोनों सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दोनों सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन मिलकर क्या करेंगे, इसको क्या बोलोगे, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डबल फर्टिलाइजेशन।
और तुमसे पूछे डबल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है, कहोगे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो डबल फर्टिलाइजेशन स्टार कैरेक्टरिस्टिक, कहीं और नहीं पाया जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका है, फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म का क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। नवास्टिन ने ढूंढा था डबल फर्टिलाइजेशन, किसने ढूंढा था, नवास्टिन ने। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत तेजी में सुनो। एक मेल गैमीट एक एक्स के साथ फ्यूज करेगा, प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। क्या बनाएगा, जाइगोट, प्लॉइडी 2n। दूसरा मेल गैमीट किसके पास जाएगा, सेंट्रल सेल के पास, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा, प्रोसेस को कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। बनाएगा क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल। बोथ सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर विल बी कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म्स का। पूछे बाकी सेल का क्या होगा, कहोगे डीजेनरेट कर जाएंगे। बाकी सेल्स क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट कर जाएंगे। डीजेनरेटिंग सिनर्जिड्स, डीजेनरेटिंग एंटीपोडल्स, बाकी सेल्स डीजेनरेट कर जाएंगे। अच्छा, अब ये जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। तो आगे कहानी क्या हुई, जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। अच्छा, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल क्या बनाएगा, बेसिकली एंडोस्पर्म बनाएगा। ये क्या होता है, एंडोस्पर्म 3n प्लॉइडी। जाइगोट की क्या थी, 2n प्लॉइडी। ये एंडोस्पर्म को कहते हैं ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू। पूछते हैं एंडोस्पर्म, नया नाम आया, ट्रिप्लॉइड है। क्यों ट्रिप्लॉइड है, क्योंकि 3n प्लॉइडी है इसकी। न्यूट्रिटिव टिश्यू बोलते हैं इसको, ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू। क्या करता है, खाना देता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, प्रोवाइड्स नरिशमेंट। क्या करेगा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन खाना देता है टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या देता है, ये खाना देता है एंडोस्पर्म। ठीक है। अच्छा, एंजियोस्पर्म्स में दो होते हैं, मोनोकॉट्स होते हैं और डाइकोटिलिडन्स होते हैं। डाइकोटिलिडन्स माने दो कॉटिलिडन्स, मोनोकॉट माने एक कॉटिलिडन्स। तो अगर मैं कहूँ कि एंडोस्पर्म किसमें होगा किसमें नहीं होगा, अच्छा देखिए, यंग एज में तो दोनों में भी होगा। तो मोनोकॉट्स का डिमार्केशन बता रही हूँ और डाइकॉट्स का। तो क्या है, मोनोकॉट्स होते हैं और क्या होते हैं, डाइकॉट्स होते हैं। डाइकॉट्स में क्या होता है, जब ये मिच्योर होते हैं तो ये एंडोस्पर्म कंज्यूम कर जाते हैं और नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। इनिशियली दोनों में एंडोस्पर्म होगा, व्हेन दे मैच्योर दे विल कंज्यूम द एंडोस्पर्म, खा जाएंगे एंडोस्पर्म को और क्या हो जाएंगे, नॉन एंडोस्पर्मिक। तो अगर हम आपसे कहें कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स का बताओ, तो कहोगे मैम मोनोकॉट्स जो हैं वो एंडोस्पर्मिक हैं। क्या है, एंडोस्पर्मस है, या एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एल्ब्यूमिनस भी है। और डाइकॉट्स क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। ये क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस, या इनको एक्स एल्ब्यूमिनस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ नीट का, कैस्टर क्या है, कैस्टर, जाते जाते एक दो बातें अच्छी अच्छी बता दूं नीट के। कैस्टर क्या है, कहोगे मैम डाइकॉट है, तो मैं कहूँ अच्छा डाइकॉट है बेटा, तो ये एंडोस्पर्मिक होगा नॉन एंडोस्पर्मिक। ऐसे तो क्या होना चाहिए, नॉन एंडोस्पर्मिक होना चाहिए क्योंकि डाइकॉट है, पर ये डाइकॉट और ये क्या है, एंडोस्पर्मिक है। तो ये डाइकॉट और ये एंडोस्पर्मिक है। ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है। कैस्टर का क्या है, एक्सेप्शन है। चलो एक फन फैक्ट बताऊं तुम लोग को जाते जाते। जो कोकोनट वाटर होता है, क्या, कोकोनट का पानी पीते होगे सब लोग, कोकोनट वाटर है, क्या पी रहे हो तुम लोग, क्या पी रहे हो कोकोनट वाटर में, क्या होता है कोकोनट वाटर, कहोगे मैम
फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ले रहे हैं हम लोग। क्या ले रहे हैं? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पी रहे हैं हम लोग। तो कोकोनट वाटर बेसिकली सिंसाइशियम कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर डिविजन होते हैं, माने कैरियोकाइनेसिस होता है, फॉर नॉट फॉलोड बाय एनी काइंड ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है कोकोनट वाटर। तो ये आपका एक अच्छी चीज़ बता दी है। विद दिस आई एज्यूम I have taught you all the concepts of sexual reproduction in flowering plants। आपको बता दिया फ्लावरिंग प्लांट्स कौन से होते हैं, फ्लावर का स्ट्रक्चर बता दिया है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता दिया, बेसिकली एंड्रूशियम और गाइनीशियम बता दिया है, पॉलिनेशन बता दिया है, पॉलिन ग्रेन का डायग्राम बता दिया है, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बना दिया है। फिर क्या हमने बताया है, पॉलिन ट्यूब जब एंटर करता है तो क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन होगा, जिसमें एक मेल गैमीट एक सेल के साथ, दूसरा मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ फर्टिलाइज करेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया है, जाइगोट बनेगा और एंडोस्पर्म बनेगा। जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और एंडोस्पर्म क्या बनाएगा, बेसिकली इट इज़ अ न्यूट्रिटिव टिश्यू। जो एंडोस्पर्म क्या हुआ, न्यूट्रिटिव टिश्यू होगा जो एम्ब्रियो को खाना देगा, जिसमें से मोनोकॉट्स में एंडोस्पर्म होता है, डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता। व्हेन दे मैच्योर दे कंज्यूम द एंडोस्पर्म। तो डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता, एक्सेप्ट मैंने आपको ये भी बता दिया कैस्टर, जिसमें एंडोस्पर्म होता है। आई एज्यूम आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मैंने बहुत तेज़ी में आपको पूरे कॉन्सेप्ट पकड़ते हुए टॉपिक पढ़ाई है। प्लीज़ see, view the lecture, try making your concepts. Again, I'm saying it is very beneficial for you. It is very beneficial for all the class 10 students who are coming in class 11 जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और जो 11th के बच्चे 12th में जा रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम लोग 12th ही में कराएंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप बिल्कुल व्यू कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। जल्दी प्रिपरेशन करो, पहले से प्रिपरेशन करो, और आई फील पैशन होना चाहिए। अगर आप सिर्फ लेक्चर देखें, नॉट कि क्योंकि हमें पढ़ना है या हमें मेहनत करनी है या हम पे बहुत बर्डन है कि हमें नीट करना है, आई फील पढ़ाई को पैशन की तरह लेकर चलो। जितना पैशनेट होगा पढ़ाई करने के लिए, उतनी अच्छे से भी पढ़ोगे, उतना दिमाग खोल के सुनोगे भी। बहुत छोटे लेक्चर्स हैं, आराम से आप देख सकते हैं दिन में और प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।